राम राम जी सारे ने मैं तारा साथी मोहित पुनिया बताम सारे का जॉब टारगेट यूट्यूब चैनल पर बस सांझ के सीढ़े पर फिर तक स्वागत करूं। तो भाई एसएससी के अंदर भाई 10वीं पास जितने भी फ्रेश बे नए नए पीस आए थे मार्केट में, नए नए नर और मादा भाई, इनका खातर भाई हवलदार के पदों के ऊपर भाई एसएससी ने भर्ती निकाल दी है। अप्रोक्सीमेटली करीबन 9000 पदों के ऊपर आपकी भर्ती आ गई है। फार्म कब से भरे जाएंगे, एग्जाम डेट कब है, सिलेबस क्या रहेगा, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, सैलरी कितनी मिलेगी, ठीक है, और तैयारी कैसे करनी, सारी की सारी चीजें आपको इस वीडियो के अंदर बिल्कुल क्लियरली बता दूंगा। आप अच्छे से देखोगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा भाई। यार नु करके देखो तो बताम भी तारती भी एसएससी वाले नु करें। चलो आगे, ठीक है। तो देखो भाई अच्छे से क्या कुछ मैटर, क्या कुछ मामला, उम्र कितनी मांगेगी वगैरह वगैरह। उससे पहले भाई अगर आप किसी भी कंपिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने लग रहे हो लाइक एसएससी वगैरह की, तो भाई आपकी स्टैटिक जीके की एक बुक निकाल ली गई है अग्रवाल एग्जाम कार्ड के द्वारा। भाई ये ब्रांड है बुक का, ठीक है, इनके द्वारा बुक निकाल ली गई अग्रवाल एग्जाम कार्ड के द्वारा स्टैटिक जीके की, जिसके अंदर आपकी जितने भी एसएससी DSSS अग्निवीर एनडीए पीसीएस वगैरह वगैरह जितने भी कंपिटिटिव एग्जाम है सभी के लिए है ये, ठीक है। और देखो इसके अंदर क्या कुछ मैटर, भाई इसके अंदर आपके टोटल 81 जो टॉपिक हैं स्टैटिक जीके के वो दिए गए हैं। खास बात क्या रहेगी, इसमें सारे के सारे आपके टेबल वाइज दे रखे, टेबल बना बना के आपको इसके अंदर सारे के सारे टॉपिक परोस रखे हैं, ठीक है, ताकि आपको वो अच्छे से आप मतलब उनके फटाफट रिवीजन मार्क्स को फटाफट उनको याद कर सको। रिवीजन के अंदर भी आपके हेल्पफुल होंगे। ये देखो टोटल इसके अंदर 81 टॉपिक हैं भाई। और साथ में जो आपका जो अभी नया मंत्रिमंडल बना है वो भी इसके अंदर इंक्लूड है, उसके टॉपिक भी इसके अंदर आपके इंक्लूड। जैसे ये देखो सारा का सारा आपका टेबल वाइज फटाफट से मतलब आपको करने के लिए इसके अंदर सारा सारा मैटर देखा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चेकआउट मार सकते हो। जो भी साथी इंटरेस्टेड है स्टैटिक जीके के लिए अग्रवाल एग्जाम कार्ड, ठीक है, दुकान से ही परचेज कर सकते हो। देखो भाई क्या कुछ मामला अब अपने देखो। अप्लाई डेट कब है भाई, 27 जून 2024 से भाई आपके फार्म भरने स्टार्ट हो चुके हैं। यानी कल से, आज तो 28 जून होगी, 27 जून 2024 तक तारे फार्म भरने स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट कब है भाई, 31 जुलाई 2024 तारीख फार्म भरने की लास्ट डेट है, ठीक है। अभी टाइम से भर लोगे तो ठीक रहोगे, लास्ट में भरोगे तो सेंटर आओगे पताल लोग में, उधर फिर कोई रेल भी कौन पाओगी, सुरंग करके जाना पड़ेगा। एग्जाम डेट कब है, अक्टूबर नवंबर 2024 के अंदर भाई इसकी एग्जाम डेट है। आज तक आजकल एसएससी के यही हाल हो चुके हैं भाई। अभी जैसे सीपीओ का एग्जाम था भाई, पताल लोग के अंदर भी सेंटर दे रखे हैं, ठीक है। वहां पर कोई रास्ता है कौन उधर जाने का, स्पेशल सुरंग बनाई खुद क्रिएट करना पड़ा रास्ता। फीस कितनी है, मात्र 100 रुपए फीस है। ये भी सिर्फ जनरल कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी और आपकी जो मतलब कि ये जो ओबीसी कैटेगरी है इनके लिए है। बाकी एससी एसटी और जो मादाएं हैं, मादाओं के लिए भाई आपकी फीस फ्री रहेगी, कोई पैसा नहीं लगना। क्वालिफिकेशन मात्र 10वीं पास, सिर्फ 10वीं पास नर और मादा जो भी अभी फ्रेश पीस आए हैं मार्केट के अंदर, जवान काचे काचे, ठीक है, उनके लिए है। उम्र 18 से 25 साल के, भाई 10वीं पास है, 18 से 25 साल की फ्रेश पीसों की जरूरत है, बूढ़ों की जरूरत नहीं इसके अंदर, 18 से 25 साल की। अब देखो इसका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा भाई। आपका एग्जाम पैटर्न देखो, इसके अंदर 2 सेक्शन आते हैं। ये सेक्शन 1 है आपका, ये सेक्शन दूसरे वाला ये 2 वाला सेक्शन है, ठीक है। 2 सेक्शनों के अंदर आपका एग्जाम होता है, एक ही साथ होता है। ये नहीं 2 सेक्शन के अंदर तो भाई अलग अलग टाइम पर हुआ, एक के साथ होगा। पहले सेक्शन के अंदर आपकी मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं। टोटल 20 क्वेश्चन मैथ के, 20 क्वेश्चन रीजनिंग के। हर एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का होता है, यानी कि 60 नंबर का ये, 60 नंबर का ये, ठीक है। ये आपका क्वालिफाइंग इन नेचर होता है, इसके अंदर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती आपकी। पहले सेक्शन के अंदर नो नेगेटिव मार्किंग, आपको 45 मिनट का समय मिलेगा, ठीक है। आराम से आप इसके अंदर मतलब कि क्वालिफाइंग नेचर है। 20% भी अगर आप कर दोगे 20 प्लस तो भी आपका आराम से है। इसका मतलब 50% प्लस स्कोर करना है इसके अंदर, तो भी आपका आराम से सिलेक्शन मतलब कि फर्स्ट पेपर आपका क्लियर हो जाएगा। अगर आपका फर्स्ट पेपर क्लियर नहीं हुआ तो आपका सेकंड वाला एग्जाम चेक भी नहीं होगा। जैसे एनडीए के अंदर होता है ना, आपका पहला वाला अगर आपका पेपर वो भी नहीं हुआ, क्लियर नहीं हुआ, तो दूसरे वाला आपका चेक भी नहीं होगा, उसी टाइप से है। तो पहले वाला आपको मतलब कि क्लियर करना जरूरी है। 50% मार्क्स से 50% आराम से आ जाएंगे। 20 के 20% अगर रीजनिंग के भी ठीक कर दो तो भी 50% आ जाए। मैथ के अंदर इसे तो हो कौन तम जमा नल्ले हो, ठीक है, कुछ एक तो करोगे 4-5%, कुछ एक तो रगड़ोगे, ठीक है। रीजनिंग के भी भाई 15-20%, कुछ एक तो रगड़ोगे, तो भी मतलब ये समझो 20+% ठीक करने हैं तो आपका पहला एग्जाम क्लियर मान लिया जाए। इसके अंदर आपको कोई 100/100 60 कितने नंबर का 60 120/120 लेने की कोई जरूरत नहीं। इसके ना इसके मार्क्स आपके फाइनल मेरिट में जुड़ेंगे, ठीक है। अब आता है ये जो जीके का और इंग्लिश का पोर्शन है, इसके मार्क्स आपके फाइनल मेरिट में जुड़ेंगे। ये है सेक्शन 2, ठीक है। इसके अंदर आपकी नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी 1 मार्क्स की। भाई आपने अगर 1% गलत कर दिया तो आपका 1 नंबर गदड़ देसी कट जाए नेगेटिव मार्किंग। क्योंकि 1 नंबर क्यों कटेगा, क्योंकि आपके 3 नंबर का है ना 1%। इसके अंदर भी सेम आपका वही पैटर्न रहेगा, 25% जीके के, 25 इंग्लिश के। उसके अंदर 20-20 थे, यहाँ पर 25-25। हर एक क्वेश्चन आपका वही 3 नंबर का, वही 3 नंबर का, यानी टोटल 50% आएंगे। और आपका 2-15 10 2 14 1 15, यानी कि टोटल 150 नंबर का आपका पेपर आएगा। आगे बात समझ में, इसके अंदर आएगी आपकी जीके और इंग्लिश, वही 45 मिनट का आपको समय मिलेगा। 1 नंबर आपका नेगेटिव मार्किंग रहेगा। इसके अंदर खास बात क्या है भाई, आपकी जो फाइनल मेरिट बनेगी ना सिलेक्शन वाली, वो आपकी इन्हीं 2 सब्जेक्ट की बनेगी। उसके अंदर इनका कोई रोल नहीं है, वो आप पहले ही बताने लग रहे हो। सिर्फ जिसके इन 2 सब्जेक्ट के अंदर नंबर हैं
जिसको जो इनमें टॉप मारेगा सिर्फ उसी का सिलेक्शन होगा भाई। अब आपको देखना हो कैसे मारो। देखो जीके का मैं आपको ब्रह्मास्त्र बता देता हूं क्या है। अपने चैनल के ऊपर एक प्लेलिस्ट चलने लग रही है, जीके फॉर ऑल एसएससी DSSB और आरपीएफ एग्जाम 2024 के नाम से भाई। ठीक है, इस सीरीज के अंदर भाई मैं कंप्लीट स्टैटिक जीके करवा चुका हूं और इस बात की मेरी गारंटी होती है कि आपको पर्सन याद होंगे 100%। क्लास के अंदर आपका एंटरटेनमेंट की भी सुविधा मिलेगी, आपको साथ के साथ पूरा सिनेमा हॉल का व्यू मिलेगा। ठीक है, आप मतलब क्लास लगाओ, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं लगने लग रहा, यूट्यूब के ऊपर ही है प्लेलिस्ट। जाके देखो, चैनल को सब्सक्राइब करते प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाओगे तो उधर आपको दिख जाएगा। ठीक है, वहां पर जाकर अगर आप इन क्लासेस को लगाओगे, अभी तक टोटल 76 क्लासेस 77 क्लासेस हो चुकी हैं। ठीक है, अभी भी टाइम आपके पास, क्योंकि आपका एग्जाम अक्टूबर नवंबर के महीने के अंदर होना है। डेली की अगर एक क्लास लगाओगे तो भी आपका सिलेबस कवर अप हो जाएगा। अभी तो सिलेबस हुआ नहीं भाई, अभी तो भूगोल चलने लग रहा है, डेली रात को 8:30 बजे क्लास लगती है, ज्योग्राफी की भी चलने लग रही है। अभी तो स्टैटिक जीके, हिस्ट्री और पॉलिटी 3 ही सब्जेक्ट पूरे हुए। ठीक है, तो फ्री ऑफ कॉस्ट जीके की गारंटी ले रहा हूं मैं, गारंटी अपनी। ठीक है, इंग्लिश भाई, इंग्लिश के लिए आप लोग देखो, एक नीतू सिंह मैडम की बुक आती है, ठीक है, केडी कैंपस के नाम से, आप उस बुक को परचेज कर लेना, वॉल्यूम फर्स्ट नाम से मिलेगी। ठीक है, उस बुक से आप लोग मतलब उस बुक के से 2 दिन के अंदर अगर एक चैप्टर करोगे तो भी 2 महीने के अंदर आपकी बुक पूरी हो जाएगी। फिर 1 महीना इसकी रिवीजन मारनी अच्छे से। ठीक है, साथ के साथ प्रैक्टिस सेट, मॉक टेस्ट लगाने हैं। उसके अलावा वो कैब के लिए आप लोग एक ब्लैक बुक आती है, उसको परचेज कर सकते हो, वहां से आप लोग वो कैब कर लेना, जैसे एंटोनिम, सिनोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम फ्रेज, वो भी करनी कंपलसरी है। ठीक है, मैथ रीजनिंग है भाई, मैथ के लिए आप यूट्यूब के ऊपर एसएससी के बहुत बड़े बड़े टीचर विद्यमान है, आप किसी के भी जो सर हैं भाई उनकी प्लेलिस्ट से जाके उनका सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो। कोर्स वगैरह लेना वो आपकी इच्छा है, बाकी लेने की जरूरत पड़ती नहीं, यूट्यूब से करो। उसके बाद प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करोगे उसी से बात बनेगी, खुद करोगे तभी बात बनेगी। क्लासेज के अंदर देखो आपको लगेगा हाँ भाई समझ में आने लग रहा है, लेकिन वास्तव में आपके दिमाग में कुछ नहीं टिकेगा। रीजनिंग के लिए सिर्फ प्रैक्टिस मांगती है रीजनिंग। रीजनिंग के लिए कोई क्लास वगैरह, अगर कैलेंडर वगैरह, घड़ी वगैरह की लगानी तो लगा लेना, बाकी कोई जरूरत नहीं, सिर्फ प्रैक्टिस चलती है। ठीक है, उनका एनालिसिस करोगे, मॉक टेस्ट होगा। अब देखो फिजिकल के लिए अंदर क्या है भाई, नर का अलग प्रावधान, मादा का अलग है। देखो नर के लिए भाई 1600 मीटर की नॉर्मल वॉकिंग है, दौड़ नहीं है यहाँ पर। नॉर्मल वॉकिंग आप दौड़ना चाहो तो दौड़ लियो भाई, के कुछ मैटर है। बाकी नॉर्मल वॉकिंग होती है 15 मिनट के अंदर करनी, 1600 मीटर की वॉकिंग नर कैंडिडेट के लिए। मादा को भाई 1 किलोमीटर की वॉकिंग करनी है 20 मिनट के अंदर। हाइट भाई नर के लिए 157.5 सेंटीमीटर, जिनकी हाइट छोटी है भाई, ठीक है, छोटी इंद्री है भाई, तो वो अपना यहाँ से सिस्टम को है मतलब कि यहाँ पर अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। चेस्ट भाई 81 सेंटीमीटर की नॉर्मल छाती, 5 सेंटीमीटर की फुल आउट दर्ज करनी है। मादा के लिए 152 सेंटीमीटर की हाइट है और इसके अंदर चेस्ट का कोई प्रावधान नहीं। इसके अंदर वजन का मिनिमम 48 किलो वजन होना चाहिए। नूनी का सीख ले इसी पावर, मतलब उस पर खड़े आकर आउट जाओ फूक गेल, ठीक है, ऐसा वाला सिस्टम नहीं चला। तो ये इसका फिजिकल का प्रावधान है भाई। तो ये सारा का सारा मामला था। बाकी सैलरी की आपको मैं बता देता हूँ। इसके अंदर सैलरी आपकी ये समझो 25,000 के आसपास मिलेगी। 45,000 का सपना देखना छोड़ देना। ठीक है, 25,000 के आसपास ही आपको सैलरी मिलेगी इसके अंदर, उससे ज़्यादा की आप एक्सपेक्टेशन मत रखना। ठीक है, क्योंकि जो आपका मतलब ये देखो इसके अंदर करीबन बेसिक पे 18,800 पता नहीं 16,600 कितनी होती है, इतनी बेसिक पे होती है। उसका हाफ कर दो, अगर मैं 16,600 भी लगाऊं तो 8 हो, 8 से 14, 24, मतलब मोटी मोटी 27,000 के आसपास मिल जाएगी सैलरी, 27-28,000 के आसपास। ठीक है, इतनी सैलरी आपको मिलेगी इसके अंदर। तो भाई जो भी साथी इंटरेस्टेड है, MTS मल्टीटास्किंग स्टाफ, ठीक है, और आपका हवलदार, यही है। मल्टी टैलेंटेड स्टाफ मत समझ लेना, हवलदार और MTS दोनों की अलग अलग पोस्टें मैं पहले बताने लग रहा हूँ। 4,000 अलग हैं, 4,000 अलग हैं, टोटल अप्रोक्स 9,000 है। वैसे 8,500 पोस्टों के ऊपर भर्ती है। 4,000 शायद MTS की हैं, 3,500 हवलदार की हैं। तो जो भी साथी इंटरेस्टेड है, वर्दी मिलेगी प्रॉपर। ठीक है, तो इसके अंदर अप्लाई कर सकता है। सारे राम राम, धन्यवाद, लड़ा ले लो, खेच जाओ भाई।